जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। एक बार फिर जायम की खबर के साथ हाजिर हूं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, उससे आपको सावधान करना है। आज की घटना है महाराष्ट्र के नाला सोपारा की। नाला सोपारा इलाके के एक परिवार की एक बेटी, 6 साल की बेटी है। 1 मार्च की सुबह वो घर से खेलने के लिए निकलती है, उसके बाद वापस नहीं आती। जब कई घंटे हो जाते हैं और बच्ची वापस नहीं आती तो घर वाले परेशान होते हैं। पहले अड़ोस पड़ोस के घरों में देखा जाता है, जब नहीं मिलती है तो फिर पूरे एरिया में, पूरे मोहल्ले में उसकी तलाश शुरू होती है। शाम तक भी जब कुछ पता नहीं चलता तो घर वाले थाना पालघर पहुंचते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस भी बच्ची की तलाश करती है, लेकिन धीरे धीरे रात हो जाती है और कहीं से भी उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अगला जब दिन आता है, यानी कि 2 मार्च की सुबह 11 बजे, कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि पास की एक पहाड़ी के ऊपर एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घर वालों को बुलाकर जब उसकी शिनाख्त कराती है तो ये वही बच्ची होती है जो अपने घर से खेलने के लिए निकली थी। 6 साल की बच्ची थी। उसके सर और चेहरे को किसी भारी पत्थर से कूच दिया गया था, जिससे उसका चेहरा भी जल्दी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इतने विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई थी। कौन था उस 6 साल की मासूम बच्ची को मारने वाला, यह पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। जैसा कि पुलिस हर मामले में करती है, आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो पुलिस के हाथ एक अहम जानकारी लगी। पुलिस ने देखा कि एक लड़का है, एक बच्चा है जिसकी उम्र 10-12 साल होगी, वो उस बच्ची के साथ जा रहा है। अब पुलिस ने घर वालों को बुलाया, जब उससे पहचान कराई तो घर वाले हैरान रह गए कि ये बच्चा तो उनके भाई का ही बेटा है, यानी कि उस बच्ची का भाई है जो सुबह साथ में खेलने के लिए निकला था। उससे भी घर वालों ने पूछताछ की थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया था। अब पुलिस भी हैरान हो गई, घर वाले भी हैरान हो गए। उस लड़के को बुलाया गया और बुलाने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने पहले पुलिस को एक स्टोरी सुनाई कि हम लोग खेलने के लिए उस पहाड़ी पे गए थे, वहाँ 2 बड़े खतरनाक टाइप के लोग मिल गए थे, उन्होंने दौड़ाया, मैं तो भाग आया, मेरी बहन वहाँ रह गई। तो अब पुलिस ने पूछा कि तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया, तो उसने बताया कि मैं डर बहुत गया था। पुलिस ने यही बात उससे जब कई बार पूछी तो वो थोड़ा अलग अलग जो है वो स्टोरी बताने लगा, तो पुलिस को वहीं से शक गहरा गया। उसके बाद पुलिस ने जब उसके साथ थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो स्टोरी बताई वो सभी को बड़ा अचंभित कर देने वाली है। सबके पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल उस लड़के ने बताया कि ये मेरी छोटी बहन थी। सभी घर वाले, सभी लोग सबसे ज़्यादा इसको ही प्यार करते थे। हर बात में इसकी तारीफ होती थी, जो भी काम होता था उसका क्रेडिट सब लोग इसको ही देते थे, जिससे मैं इससे बहुत जेलस फील करता था। अभी मैंने एक फिल्म देखी थी, रमन राघव। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसके अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल थे। इसमें एक साइको किलर को दिखाया गया था जो 60s के पीरियड में मुंबई में कई जो है सीरियल किलिंग करता है, उसके ऊपर ये बेस्ड फिल्म थी। जब इस लड़के ने उस फिल्म को देखा तो उसके दिमाग पर वही प्रभाव पड़ा और उसने सोचा कि मैं अपनी इस बहन को ही ठिकाने लगा दूंगा। इसी नीयत से उसको पहाड़ी पर ले गया। वहां ले जाकर उसने पहले उसका गला दबाया, उसके बाद फिर पत्थर से उसके सिर और उसके चेहरे को कूचकर उसकी हत्या कर दी। अब आप सोचिए, एक 12-13 साल का बच्चा है, उसकी बहन है, उसको वो किस तरीके से मारता है। तो अब एक बार फिर इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि जो इस तरीके की हिंसक जो फिल्में देख रहे हैं उन्हें बड़ा ब्रूटल मर्डर करते हुए दिखाया जाता है, तो क्या इसका प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि कई घटनाएं इधर ताबड़तोड़ हो रही हैं, जैसे ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको लेके बच्चों ने कई कत्ल कर दिए हैं, अपने पूरे परिवार को मार दिया। हाल ही में एक घटना हुई जिसमें एक 21 साल के लड़के ने अपने माँ बाप और अपनी बहन की हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग उसको मोबाइल पे ऑनलाइन गेम खेलने से रोकते थे। तो ये था वो आखिरी सच, लेकिन बड़ा भयावह था। हमको नज़र रखनी होगी, सावधान होना होगा, हमको अपने बच्चों पे नज़र रखनी होगी और इस तरीके से जो बिहेव हम करते हैं तो थोड़ा सा ये मार्क करें और सभी बच्चों को हम बराबर से चाहें। आज की स्टोरी सुनाने का हमारा यही मकसद भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय।